बार वापस से डिस्कस करेंगे जो भी बचा हुआ पोर्शन है, और इसी के साथ में आईपीआर का जो मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल पोर्शन रहेगा वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर पूछा था कि आप में से कितने लोगों को पहले समझ में आया, आप कोई सुधार चाहते हैं कि नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नो करते हैं। सो आउट ऑफ 11 वोट्स आई थिंक सो 9 यस थे। तो मैं सेकंड लेक्चर्स को लेकर के आया हूँ, सेकंड लेक्चर को लेकर के आया हूँ, और मैं होप करूँगा कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर कोई डाउट वगैरह हो ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ओवरऑल पूरा का पूरा मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो आपका, एक सेकंड मैं ज़रा चेक कर लूँ। ओके, यस। सो आज हम लोग देखेंगे कि आईपीआर का जो बचा हुआ जो पोर्शन था पिछले वाले लेक्चर्स के अलावा, और साथ में हम लोग और कुछ 23 के अराउंड में प्लस क्वेश्चन हैं, उन सबको डील करते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह में है तो उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। सो पिछली बार हमने डब्ल्यू के स्ट्रक्चर, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40 आउट ऑफ 132। तो डब्ल्यू कौन मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन कंडक्ट कराता है, वो कराता है डब्ल्यू कॉर्नल यूनिवर्सिटी इन सीड। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है। सो आज हम लोग बात करेंगे, पार्ट 2 है ये, 20 क्वेश्चन से ऊपर है। सो आज 28 सितंबर है, CGPDTM 2023 के लिए। ओके। सो कुछ जो बातें थी यूनाइडो के बारे में पिछली बार मैंने बात कर लिया था। आगे बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले हम लोग को समझना ये जरूरी है कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था। ये शुरुआत हुआ था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। यूएन का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में स्टैब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर में। वहां पर 8 इंटरनेशनल गोल रखे गए थे, इंटरनेशनल गोल सेट किए गए थे ताकि पूरा का पूरा वर्ल्ड बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है। इसमें जो गोल्स थे वो थे पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लाना, जेंडर इक्वालिटी करना, और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कि शिशु की मृत्यु ना हो उस बात पर ध्यान रखना, और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसका और ज़्यादा ख्याल रखना, साथ में HIV एड्स वगैरह मलेरिया वगैरह से लड़ना, और साथ में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है एनवायरमेंटल या जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम है। सो एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर काफ़ी खतरा है। तो ये यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था। और साथ में अब ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में मिल करके कोलैबोरेट करके हम एक नए तरीके का वर्ल्ड को क्रिएट कर सकें। तो उसके बाद में आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था वो 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पर? उंगा असेंबली जो होती है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है। सो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद हुआ था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 में एंड हो चुका था। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट ईयर है वो है 2030 इसका टारगेट ईयर है। और इनके जो गोल्स हैं वो 17 है, जिसमें पॉवर्टी कम करना, ठीक है, साथ में जीरो हंगर करना, गुड हेल्थ करना, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, और भी जितने भी 17 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये 17 के 17 गोल जो थे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में आते हैं। ठीक है। हो सके तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, हेडक्वार्टर दिल्ली। ये इंडिपेंडेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में रजिस्टर्ड है, और रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड बाई CFI, असोचाम एंड FICCI। ठीक है। अब देखिए ऑफिस ऑफ जो CGPDTM है वो काफी चीजों का पद संभाले हुए, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, रजिस्ट्रार ऑफ सेमीकंडक्टर IC लेआउट डिजाइन। ठीक है। और साथ में इंटीग्रेटेड इम्पैक्टफुल कैंपेन अप्रोच, ये तो गलती से आई थिंक सो रह गया होगा, शायद फोर्थ नहीं है। सो अभी फोर्थ को लीव कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। फोर्थ नहीं है वैसे जहां तक देखा जाए। ठीक है। सो पेटेंट ऑफिस जो है वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। पेटेंट ऑफिस जो है वो कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। DMC के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में DMC के तो है, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो है, साथ में अहमदाबाद भी है। डिजाइन विंग जो है वो कोलकाता में है। GI रजिस्ट्री जो है वो चेन्नई में है। और इंस्टीट्यूट जहां पर आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो ऑफिसर बनने के बाद जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी वो जगह होगी नागपुर। ठीक है। ये है ऑफिस ऑफ CGPDTM।
और अभी उन्नत पंडित जी हैं CGPDDM। सो सीपम के बारे में अगर बात किया जाए, सीपम नीपम ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव को लेते हुए। सो सीपम जो है वो सेल्फ फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जिसकी थीम है क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। सीपम याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिए और फंक्शनिंग भी याद रखिए, सीपम और नीपम दोनों की। सो सीपम जो है वो सेल्फ फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, थीम इसकी क्या, क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। IPR अवेयरनेस, कॉमर्शलाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट के लिए काम करता है। ये क्या करता है, जो IP मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फाइल करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश है। साथ में क्या, स्टेट में जितनी भी एजेंसीज हैं उन एजेंसी के साथ कोऑपरेट करके एक ऐसा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके की आर्टिस्टिक वर्क वगैरह को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है। सो IPR अवेयरनेस कैंपेन जो है वो कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी चलाया जा रहा है। साथ में सीपम के अंदर में ही ट्रेनिंग की फैसिलिटी है कि ट्रेनिंग किया जाता है, उसमें काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे IPR के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्या क्या होता है IPR के अंदर में, इस बारे में ट्रेनिंग देते हैं कौन, सीपम। ठीक है। निपम के बारे में बात करें तो ये नेशनल IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें जो बच्चे हैं जैसे 8 से लेकर के क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीपम के का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये जो है ये अटल इनोवेशन मिशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के साथ कोलैबोरेट करके नीपम वर्क करता है। ठीक है। ये लेकिन पहले करता था, देखा जाए तो ये इनका टारगेट था 1 मिलियन स्टूडेंट को, अभी भी कर रहा है, पर इनका जो टारगेट था वो ये था कि 1 मिलियन बच्चों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देना, उनको अवेयर करना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है और उसके बारे में और ज़्यादा जागरूक बनाना। ये जो गोल था 1 मिलियन बच्चों को तक ये संदेश पहुंचाने का, ये गोल 31 जुलाई 2022 को कंप्लीट हो गया था, बल्कि वो डिसाइडेड था कि अगस्त तक कंप्लीट होगा, 15 अगस्त तक कंप्लीट होगा, बट उन्होंने पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 31 जुलाई 2022 को। सो नेशनल IPR पॉलिसी 2016 की बात करेंगे। सो वहाँ पर मिशन है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया मिशन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। ये क्या करता है नेशनल IPR पॉलिसी, ये इंक्रीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग, मतलब पेटेंट और कॉपीराइट वगैरह की जो कुछ भी फाइलिंग है उसको इंक्रीज कराने के लिए, जो प्रोसेस है उसका उसको री इंजीनियर करने के लिए, जो बचे हुए जो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी बचे हुए हैं जिनको अभी तक पेटेंट नहीं मिला और उनकी फाइलें वहाँ पर रखी हुई हैं, उन सब बैकलॉग्स वगैरह को क्लियर करना। साथ में सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना ताकि बच्चे और ज़्यादा जागरूक हो सके इस बारे में, और साथ में टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन का सपोर्ट देना। और उसके बाद जो एक मेन फैसिलिटी है वो है पुलिस के पास एनफोर्समेंट टूल किट देना। इसका मतलब क्या होता है पुलिस के पास, क्यों, क्योंकि अगर कोई जाता है, कोई मतलब मैंने कोई बुक लिखी है और मैं उस बुक के बारे में मतलब मैंने खुद लिखी है, उसका मैं कॉपीराइट ले चुका हूँ और वो कोई और मेरे नाम से मतलब किसी अपने नाम से मेरी बुक को पब्लिश कर रहा है। सो मैं इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केस को लेकर के अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ और अगर पुलिस ही इस बारे में अवेयर नहीं होगी तो वो मेरा केस एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार होगी। दैट मीन्स कि हमें जागरूक किसको बनाना है, हमें पुलिस को भी बनाना है। ये किसके अंदर में, पुलिस को किसके अंदर में इंक्लूड किया गया, नेशनल IPR पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करेंगे। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था बाय नीति आयोग। ये नए प्रोग्राम और नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। अटल टिंकरिंग लैब, ये 680 प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये टिंकरिंग लैब्स है, मतलब ये स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज इन सब में सेटअप किया गया है, मेनली स्कूल्स में सेटअप किया गया है ताकि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और रैपिड प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग वगैरह का अच्छी तरीके से बच्चों को नॉलेज मिल सके और साथ में बच्चे इस फील्ड में, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की फील्ड में अपनी इंटरेस्ट दिखा सके और साथ में आगे चल करके कुछ नया इनोवेशन कर सके। ठीक है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे। सो ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये 69 बन चुके हैं 18 स्टेट में प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में। ये इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि भैया यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में और कॉर्पोरेट्स में कि नए तरीके से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को प्रोत्साहित करना कि वो नए तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर के आए और सर्विस वगैरह लेकर के आए। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है सेतु मिशन, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन।
बिकॉज पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं, जॉब्स वैकेंसी यूथ के लिए वो उतनी है नहीं। सो इसकी इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, किसी भी अगर कंट्री को अगर डेवलप होना है, बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उनके पास ऐसे वर्कफोर्स होने चाहिए जो इस तरीके से थिंक कर सके कि वो अपनी कंपनी खुद शुरुआत कर सके। इसी कंपनी के स्टार्टअप वगैरह से रिलेटेड जो काम करता है वो करता है सेतु करता है। ये टेक्नो फाइनेंशियल मतलब टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल सुविधा भी उपलब्ध कराता है। ये यंग स्टार्टअप को एनकरेज करेगा और साथ में स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए भी बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर WIPO रिलेटेड ट्रीटीज हैं, जिसमें ये आपको याद रखना है। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है और आपको शॉर्ट में ही याद रखना है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों होता है, कैसे होता है। आप PhD और रिसर्च मत करिए, क्योंकि जितना आएगा उसके हिसाब से दिस इज मोर देन इनफ। तो हम लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जो बर्न कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन है 1886। बर्न मतलब क्या, जलाना। जलाएंगे किसको, आर्टिस्टिक वर्क को ही जला सकते हैं। सो ऐसे याद रख सकते हैं कि बर्न कन्वेंशन रिलेटेड विद आर्टिस्टिक वर्क। और क्वेश्चन भी ऐसा आएगा कि बर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। पेरिस कन्वेंशन का है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। पेरिस में आईफिल टावर है, आईफिल टावर इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सो यू कैन रिलेट कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है पेरिस कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है। अब आप इसको जिस भी तरीके से याद करना चाहें उस तरीके से याद कर सकते हैं। नाइस एग्रीमेंट की बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, लोकार्नो एग्रीमेंट, एल से देखिए लोकार्नो है। लोकार्नो मतलब लुक से आ रहा है। लुक आप किसको देखेंगे, डिजाइन को देखेंगे। सो इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है लोकार्नो एग्रीमेंट। वियना जो है वो फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क के लिए है, शेप एंड साइजेस वगैरह के लिए। सो WIPO कॉपीराइट ट्रीटी ये है बर्न ये है बर्न कन्वेंशन के अंदर में WIPO कॉपीराइट ट्रीटी आती है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंपाइलेशन ऑफ डेटा वगैरह को भी इंक्लूड किया गया। मैड्रिड एग्रीमेंट को आप जैसे याद रखना चाहे वैसे याद रखें, बट दीज आर इंपॉर्टेंट। मैं बस यही कहूंगा कि दीज आर इंपॉर्टेंट और आप इसको मिस नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, बुडापेस्ट ट्रीटी। देखिए बुडापेस्ट ट्रीटी में बूढ़ा जो है वो बूढ़ा है, और बूढ़ा है तो उसके पास काफ़ी खांस होस रहा है, तो आप ऐसे रिलेट करके कि हम बूढ़ा है तो उसके पास जर्म्स होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बुडापेस्ट ट्रीटी हो जाएगी। नायरोबी ट्रीटी जो है उसको आप याद रख सकते हैं, सीधा का सीधा ओलंपिक सिंबल। रोम कन्वेंशन जो है ये किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए। स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट जो है वो क्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, लिस्बन एग्रीमेंट को आप लिली करके याद रख सकते हैं। लिस्बन लिली, LI ऐसे करके मैच कर हो सकता है। सो गर्ल से रिलेटेड होता है, गर्ल का शुरुआत का 2 वर्ड उठा लीजिए, GI, तो GI के लिए यूज होता है। वॉशिंगटन ट्रीटी, वॉशिंगटन USA में सबसे ज्यादा क्या होता है, USA में सबसे फेमस जगह कौन सी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए वॉशिंगटन ट्रीटी का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं IP लेजिस्लेशन इन इंडिया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये है कॉपीराइट एक्ट 1957। अब आपको जो कुछ भी याद रखना है वो बहुत बड़े से पेजेस एंड PDF में से मैंने केवल और केवल वो पॉइंट लेकर के जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपको डीप में PhD करने की जरूरत नहीं है। सो इन केस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क कॉपीराइट एक्ट आता है। ठीक है, साथ में क्या कि ये अथॉरिटी किसको देता है कि एक तो जो ओनर है उसको, या जिस पर्सन को ओनर ने प्रिफर किया है उसको ये प्रायोरिटी देता है। सेक्शन 17 जो है कॉपीराइट एक्ट का वो ऑथर को बताता है कि वो फर्स्ट ओनर है। सेक्शन 13 जो बताता है वो बताता है कॉपीराइट एक्ट ये इंक्लूड करता है साउंड रिकॉर्डिंग को। और सेक्शन 57 प्रोटेक्शन के लिए बात करता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, तो उसके लिए ऐसा ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि ऐसा कुछ केस वगैरह ना हो। सो वैलिडिटी जो है इसकी 60 ईयर्स प्लस लाइफ है, मतलब मरणोपरांत 60 साल तक आप इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये इसमें से जो मेन चीजें हैं वही आपको याद रखनी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 सेक्शन जो इसका है 2ZB, इसके हिसाब से ट्रेडमार्क को डिफाइन किया गया। ट्रेडमार्क को डिफाइन कैसे किया गया, ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किया जा सके, डिस्टिंग्विश किया जा सके दो गुड्स और सर्विसेज के बीच में। ये शेप इंक्लूड करता है, शेप ऑफ गुड, उनकी पैकेजिंग टेक्निक और कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वगैरह को। ये होता है वैलिडिटी इसकी 10 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद आप वापस से रिन्यू करा सकते हैं। पेटेंट एक्ट की बात करें तो पेटेंट एक्ट में, क्योंकि इंडिया जो है वो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी का एक इंटीग्रल हिस्सा ही है, सो इसमें 3 अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, ये जो 3 अमेंडमेंट थे ये थे आपके एप्लीकेशन इन द एरियाज ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल
एग्रोकेमिकल, पहला तो ड्रग्स वगैरह के फील्ड में, सेकंड अमेंडमेंट किया गया था पेटेंट रूल्स में, और थर्ड अमेंडमेंट जो किया गया था वो 2005 में किया गया था। आपको ईयर वाइज याद रखना है कि कितने अमेंडमेंट हुए थे। सबसे पहले ये याद रखना है 3 अमेंडमेंट हुए थे। पहले अमेंडमेंट में क्या था, पहले अमेंडमेंट में था ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। सेकंड अमेंडमेंट में क्या था, नया पेटेंट रूल को लाया गया था। थर्ड अमेंडमेंट हुआ था। ज़्यादा उतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं। वैलिडिटी जो है इसकी 20 ईयर्स है। वैलिडिटी आपको सबकी याद रखनी है, पेटेंट की कितनी होती है, कॉपीराइट की कितनी होती है, इन सब की वैलिडिटी आपको याद रखनी ज़्यादा जरूरी है। सो वैलिडिटी है 20 ईयर्स, उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। डिजाइन एक्ट जो है वो डिजाइन एक्ट जो सेक्शन 2D होता है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है फीचर्स को, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, 2D एंड 3D लाइन, इन सब से रिलेट करके डिजाइन एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, जहां पर क्लियर कट बताया था कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट्स और कंपोजिशन ऑफ लाइन्स एंड कलर्स। ठीक है, इसका वैलिडिटी जो है वो 10 ईयर्स है, और उसके बाद 5 साल तक आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। जीआई एक्ट जो है, जीआई एक्ट ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। सो ये एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी है, फूड के लिए भी है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए भी है, और नेचुरल गुड्स के लिए भी है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। एग्रीकल्चर गुड्स, फूड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, और उसके बाद नेचुरल गुड्स, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। वैलिडिटी इसकी क्या है, वैलिडिटी 10 ईयर्स है, एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल और। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्लांट वेराइटीज एक्ट 2001। ट्रिप्स का जो आर्टिकल 27(3)(b है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑल मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट वेराइटी। नए टाइप के सीड्स, नए टाइप के प्लांट्स, इन सबको इंक्लूड करना, ज़्यादा मतलब इन सबको प्रोटेक्ट करना एक ट्रिप्स के अंदर में, इन सबको भी इंक्लूड किया गया था कि हर एक देश को इतना एफर्ट करना पड़ेगा ताकि वो प्लांट वैरायटीज़ को जितना ज़्यादा हो सके कंजर्व करने की कोशिश करे, और बढ़ावा दे नए टाइप के सीड्स वगैरह को जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। सो ये जो होता है, इसमें क्या होना चाहिए, इस एक्ट के हिसाब से अगर आपको मतलब जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको अगर फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो नॉवल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, और साथ में स्टेबल होना चाहिए। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 9 साल होती है। किसके इसके लिए, पेड़ और लताओं के लिए, ट्रीज एंड वाइन्स के लिए। लताओं मतलब और भी बाकी भी आते हैं जिसमें सब्जी वगैरह भी इंक्लूड होती है। ठीक है, और 6 ईयर्स होते हैं आपके क्रॉप्स के केस में, जैसे आपका गेहूं हो गया और आपका मक्का हो गया, इन सब के केसेस के लिए 6 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करेंगे तो सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, अभी इसको पढ़ लीजिए कि क्योंकि क्या है इसमें, अ प्रोडक्ट हैविंग ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किटरी एलिमेंट, ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात हुई है, which are inseparably formed on a semiconductor material or an insulating material or inside the semiconducting material and designed to perform an electronic circuitry function। इसको पढ़ करके क्या है कि भैया एक ट्रांजिस्टर है और अदर सर्किटरी एलिमेंट को मैं एक साथ अरेंज कर रहा हूँ या किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर अरेंज कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर ही ये वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डीप जानने की आपको जरूरत नहीं है, उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो वैलिडिटी जो है वो है 10 ईयर्स। मैंने सॉरी यहाँ पर इन केस ऑफ ट्रीज एंड वाइन्स लिख दिया है, बट हाँ वैलिडिटी जो होती है वो इसकी 10 ईयर्स ही रहती है। ठीक है, अब कुछ ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ट्रेड एसोसिएशन इन इंडिया में, FICCI जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जो हैं उनके लिए, उनके साथ में, और शायद बिरला और पुरुषोत्तम जी ने मिलकर के इसके बारे में एडवाइस किया था, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह के साथ मिल करके, प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज के साथ मिल करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है ताकि नए कंपनीज को भी बढ़ावा मिले और देश की डेवलपमेंट के लिए भी काम हो सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो मतलब इसका इनडायरेक्ट मेंबरशिप कितनी कंपनियों में, 2.5 लाख कंपनियों में है। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट मेंबरशिप है। नेक्स्ट है इस एसोचैम। एसोचैम क्या होता है, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, और ये इंटरेस्ट किस में करेगा, ये डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करता है। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, मतलब ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, और साथ में जो कुछ भी कॉमर्शियली बेनिफिट होगा किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को, अपने देश को, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, तो अगर भारत को किसी भी नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट से अगर फायदा होता है, तो इन सबको जो देख रेख करेगा इन सब चीज़ों की, वो कौन करेगा, एसोचैम करेगा। सॉरी, हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में। करंट प्रेसिडेंट अजय सिंह है।
सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद है। ये आपको याद रखना जरूरी है, जो जो मैंने रेड मार्क कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अजय सिंह दीपक सूद। नेक्स्ट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII 1895 में हुआ था। ये भी नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो इसके पास 9000 मेंबर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों से। ठीक है, अभी इनका क्या काम रहता है? इनका काम ये रहता है कि बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और इन सबसे जुड़े हुई चीज़ों को लेकर के, इंडस्ट्री एजेंडर्स वगैरह से जुड़ करके ये क्या करते हैं, एक सही डायरेक्शन में गवर्नमेंट और साथ में सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सो हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट दिनेश और डायरेक्टर जनरल जो है वो चंद्रजीत बनर्जी। आपको ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखिए, इतना ये आपका जो मेन जो आपका पूरा का पूरा IPR जो है वो यहीं तक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि 28 क्वेश्चन तक हम डील कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर करिए कि आप उसको वॉच कर लीजिए। वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं कि आपको पिछले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उसको जरूर चेक करिए, उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो 21 से बात करें। डैश अलाउस टू मॉडिफाई, अभी आंसर मत देखिए, आंसर तो मैं लिखा हूं, क्यों? क्योंकि आप खुद ही समझ जाएंगे। मॉडिफाई, रिन्यू और एक्सपैंड योर ग्लोबल ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो थ्रू वन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ग्लोबल ट्रेडमार्क की बात हो रही है। तो ट्रेडमार्क की बात अभी मैंने बताया था, WIPO रिलेटेड ट्रीटीज, उन सबको आपको ढंग से देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैड्रिड होगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको आराम से पढ़ें। इट रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब क्या हो गया? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी में क्या किया गया है वो पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट दिए गए आपको। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिया के जो कमिटमेंट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ में जो था उसको इंडिया वापस से रीट्रेट कर रहा है, मतलब अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहा है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है DIPP इसका नोडल एजेंसी है। DIPP जो है वो इसका नोडल एजेंसी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C। इसमें दोनों के दोनों करेक्ट है। मैंने पूरे लेक्चर में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा नहीं लिया, बट हाँ, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी इंक्लूड होता है। ठीक है, सो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क वर्क्स अंडर, ये देखिए मैंने आपको बता दिया ये किसके अंडर में काम करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, ये किस के अंडर में काम करते हैं? ऑब्वियस बात है, DPIIT के अंडर में काम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी D। नेक्स्ट, ट्रिप्स रिलेटेड जो है वो किसने शुरू किया था? ट्रिप्स रिलेटेड एग्रीमेंट इज एडमिनिस्टर्ड, जो एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करता है। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन सॉरी, अटल इनोवेशन मिशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय, सोचिए, पॉज कर लीजिए, हर एक वीडियो में पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोचिए। अटल इनोवेशन मिशन की बारे में बात करते हैं, नीति आयोग, ऑब्वियस सी बात है नीति आयोग रहेगा। ठीक है, नीपम जो है, जो न्यूज में सुनने में आ रहा है, ये किससे रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, नीपम किससे? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ये है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लोकार्नो एग्रीमेंट, मैंने बताया था, लोकार्नो, लुक करना, देखना, क्या देखेंगे आप? डिजाइन देखेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी C, इंडस्ट्रियल डिजाइन। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WIPO? मैंने बताया था आपको, डेरेन टांग, वो है सिंगापुर के, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, सॉरी, डेरेन टांग, यस, हाँ, ओके। नेक्स्ट, पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर, देखिए, पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर प्रोसेस आइडिया, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो ये C होता है कि स्कीम, इसमें प्रोडक्ट के लिए भी और प्रोसेस के लिए, दोनों के लिए आप पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है, सो द गवर्नमेंट में ऑर्डर द नॉन एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी पेटेंट एप्लीकेशन इन केस इन्वेंशन रिलेटेड टू। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है अगर पेटेंट दे ही रही है तो सब फील्ड में देना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्र हित में अगर जो आपका नहीं आएगा, जैसे डिफेंस वगैरह हो गया, इस केस में वो चाहे तो पेटेंट को लुकआउट कर सकती है और पेटेंट को अपने अधीन भी ले सकती है। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी एक मेन पोर्शन है जो गवर्नमेंट जो कहती है कि इसका एडवर्टीजमेंट ना हो, क्योंकि जब भी कभी आप पेटेंट फाइल करते हैं तो क्या होता है कि पेटेंट फाइल करते हैं, उसके बाद क्या होता है, पेटेंट जो ऑफिस होता है वो आपका जो पेपर रहता है और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है उसको रिलीज करता है कि भैया अगर किसी का है तो इसका आकर के आप इसको विरोध करिए। उसके बाद पेटेंट वगैरह कमीशन उसको ध्यान में रखती है। ठीक है, कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर, ऑब्वियस सी बात है किसके लिए होगा? ये होगा, देखिए, आइडियाज के लिए होगा नहीं, ट्रेडमार्क के लिए होगा नहीं, रिसर्च प्रोडक्ट के लिए होगा नहीं, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क के लिए हो सकता है। ठीक है, सो द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय असाइनिंग और बाय लाइसेंसिंग राइट्स।
ठीक है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय असाइनिंग और लाइसेंसिंग द राइट। इसका मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार आंसर सोचिए, अगर आंसर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करूंगा 32 क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आप सोचिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, आपको ही पता अभी जस्ट बात हुआ था, किसके किसके लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और साथ में आपका फूड स्टफ के लिए और नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। हु इशूज जीआई टैग, ठीक है, ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो होता है वो जीआई टैग को इशू करता है। हेग सिस्टम मैंने बताया था, हेग सिस्टम को आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ये होता है आपका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये सब मैंने डील कर चुका हूं, और ये क्वेश्चन जो बनते हैं इन जो भी लेक्चर्स जो मैंने लिए हैं उन सारे लेक्चर से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रेड सीक्रेट। अब ट्रेड सीक्रेट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी हो सकता है, सप्लायर और क्लाइंट का जो डिटेल होता है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये ट्रेड सीक्रेट के अंदर में आ सकते हैं। मतलब मेरा अपना तरीका है कोई भी बिजनेस करने का, किसी और का अपना तरीका है, मेरे अपने क्लाइंट्स होंगे, मेरे अपना तरीका होगा कि मैं प्रोडक्ट को बनाऊं और किस तरीके से मैं उसको डिलीवर कर रहा हूं, वो पूरा का पूरा मेरा तरीका होगा, किसी और का कोई और तरीका होगा। सो मेरा जो तरीका वो मेरे तक ही रहे, यही आता है आपका ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्वालिटी एज अ ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है, फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट, ठीक है, कि भैया जरूरी नहीं है कि वो इट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं होना चाहिए कि वो लिखे में ही हो, आप उसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। 36 जो है, गर्मी काफी हो रही है, ठीक है, मैं लेक्चर्स को अभी जस्ट एंड कर दूंगा, तीन चार क्वेश्चन बाकी है। द पीरियड फॉर विच प्रोटेक्शन टू अ डिजाइन इज ग्रांटेड बाई, ठीक है, मैंने आपको बताया था अंडर डिजाइन एक्ट। डिजाइन एक्ट आप वापस से देखिए, क्या है 10 ईयर एक्सटेंडेबल फॉर 5 ईयर्स या 10 ईयर, वापस मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन आप लोग एक बार लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से अगर लेक्चर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हो जाता है ऑप्शन तो मेक श्योर करिए कि आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज दिस, ओके, ये आप जरूर करिए। नेक्स्ट 37, यहाँ पर क्वेश्चन 9 मैंने डाल दिया गलती से, बट इट इज क्वेश्चन 37। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट, ठीक है, ये भी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग खुद करिए, तो इसीलिए मैंने आंसर्स यहाँ पर नहीं लिखे ताकि आपका दिमाग थोड़ा बहुत सोच सके। अब देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, गुड्स सर्विस, बोथ गुड्स एंड सर्विस, हमने हमेशा बात की नेचुरल गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इन सब के बारे में बात किया, तो हम लोग हमेशा किसके बारे में बात करें, गुड्स के बारे में बात करें, सामान के बारे में बात करें। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमेशा कब मतलब रजिस्टर कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को किया जा सकता है, वो होते हैं ज्योग्राफिकल गुड्स। नेक्स्ट पेरिस एग्रीमेंट की बात किया था, पेरिस एग्रीमेंट मैंने बताया था, पेरिस एग्रीमेंट किस लिए था, पेरिस एग्रीमेंट था आपका अनफेयर कंपटीशन। पेरिस एग्रीमेंट मैंने बताया था इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए था, डिजाइन के लिए भी था, और साथ में ट्रेडमार्क्स और अनफेयर कॉम्पिटिशन के लिए भी था। फिर उसके बाद एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट डैश फॉर ऑल WTO कंट्रीज। अब देखिए, मैक्सिमम स्टैंडर्ड अगर ट्रिप्स अप्लाई करता, सो मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अचीव नहीं कर पाती, ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास ना इतना पैसा है, ना इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो जो कुछ भी ट्रिप्स कहे उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। सो इसलिए जो भी ट्रिप्स में लिखा गया था वो मिनिमम लिखा गया था, मिनिमम स्टैंडर्ड था, ताकि हर एक कोई डेवलपिंग भी और डेवलप भी उस मिनिमम गोल को, उस मिनिमम सेट टारगेट को अचीव कर पाए। सो इट विल ऑलवेज बी मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है, ये आप क्वेश्चन से ही आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रेड इन सर्विस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ट्रेड इन सर्विस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सर्विस, कौन से सर्विस में ट्रेड से इंक्लूड वगैरह हो जाती है, ये होता है आपका इंश्योरेंस मेनली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ट्रेडमार्क एक्ट केम इनटू फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया था ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में था। सो यही था आपका पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 2 के अंदर में हमने सारे के सारे जो आईपीआर से रिलेटेड जितने भी हैं सारी चीजों का निचोड़ पूरा का पूरा, वरना पीडीएफ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पड़ी हुई है ऑनलाइन पे, ये पूरा का पूरा जो आईपीआर सेक्शन है उसका पूरा का पूरा निचोड़ है, ठीक है। इसके बारे में आपको ज्यादा उतना डेप्थ में या थीसिस मतलब पीएचडी करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। सो आपका मेन काम क्या है, आप इस वीडियो को वापस से गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊँगा उसमें मैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जो अभी अभी जो कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ वगैरह जो पोर्शन है जो आईपीआर से ही हल्का फुल्का भी रिलेट करते हैं, उन सबको लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है। मेक श्योर करिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो लाइक कर दीजिए, मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब करिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आपने अभी तक शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि वही मेरे लिए एक फीडबैक रहता है। वरना अगर मुझ में कोई सुधार की आवश्यकता है, कोई अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊँ, या कुछ और अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं हो पा रही है, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो एक इनवैल्यूएबल फीडबैक के तौर पे मेरे लिए काम करता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा, उसमें हम आईपीआर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स वगैरह रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू रखिए और सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।